हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द न्यू वीडियो। आज हम बात करेंगे इंडिया पाकिस्तान वार के बारे में और यह समझेंगे कि इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, इंडिया पाकिस्तान के बीच की ये लड़ाई करीबन 2 दिनों तक चली और उसके बाद सीज फायर हो गया। अगर इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से इसे समझा जाए तो एक अच्छी खबर थी, क्योंकि अगर कोई भी वार, किसी दो देश के बीच की लड़ाई अगर लंबी चल जाती 15 दिन, 20 दिन, एक महीना, तो उससे इकोनॉमिकल प्रेशर क्रिएट होता है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट डिस्टर्ब होता है, जीडीपी के नंबर गड़बड़ हो जाते हैं। कहने का मतलब हर एक इंडिविजुअल पे इसका इफेक्ट पड़ जाता है। आप अगर स्टॉक मार्केट की बात करें तो एफएफआईज नहीं आते। ओवरऑल इकोनॉमिक पे वार का एक बहुत बड़ा निगेटिव इम्पैक्ट होता है। अब बात करते हैं कि इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री में इसका क्या मेजर इम्पैक्ट पड़ने वाला है। तो जो सबसे पहला मेजर इम्पैक्ट होगा कि इंडियन डिफेंस का बजट इंक्रीज हो जाएगा। अगर मैं हिस्टोरिकल डेटा की बात करूं, चाहे 1962 हो और 1971 हो या फिर 1999 हो, सब में बजट में एक ड्रास्टिक चेंज आया। बजट काफी ज्यादा बढ़ाए गए। अगर बात करें फाइनेंशियल ईयर 24-25 की, तो वहां पे बजट 6,22,000 करोड़ के करीबन था इंडियन डिफेंस का, और जिसमें से 1,72,000 करोड़ रिजर्व था मेक इन इंडिया के लिए। और जो सेकंड मेजर इम्पैक्ट आएगा कि इंडियन डिफेंस का एक्सपोर्ट काफी तेजी से बढ़ेगा। वर्ल्ड वाइड इंडियन वेपन्स की डिमांड बहुत तेजी से बढ़ने वाली है। वहीं दूसरी तरफ चाइना की वर्ल्ड वाइड वेपन्स की डिमांड बहुत तेजी से घटने वाली है। अगर आप चाइना एक्सचेंज को देखें तो वहां पे डिफेंस इंडस्ट्री के स्टॉक्स 40% तक क्रैश कर गए, क्योंकि उनके वेपन्स बहुत ही पुअर परफॉर्म किए थे। यहाँ पे मैं सीएनएन की एक रिपोर्ट डिस्कस करना चाहूंगा। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान 80% वेपन्स इंपोर्ट करता है चाइना से, चाहे वो एयर डिफेंस सिस्टम हो, जेट हो, मिसाइल हो, राडार हो, आर्टिलरीज हो या सबमरीन हो। सब कुछ वो चाइना से इंपोर्ट करता है। और उसने इस वार में, इंडिया के साथ ये जो लड़ाई चली उसमें उसने इसका यूज किया, चाइनीज ड्रोन के, चाइनीज मिसाइल के, चाइनीज जेट के और चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम के। और आपने देखा ही होगा कि चाइना का एयर डिफेंस सिस्टम भी बर्बाद हो गया, चाइना की मिसाइल भी काम नहीं आई और चाइनीज जेट भी क्रैश कर गया। तो चाइना के जितने भी वेपन्स थे सब डिस्ट्रॉय हो गए। बहुत ही पुअर परफॉर्मेंस थी चाइनीज प्रोडक्ट्स की। और सीएनएन की इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि ये केवल वार नहीं थी, एक वेपन्स का, इंडियन वेपन्स और चाइनीज वेपन्स का ग्लोबल एडवर्टीजमेंट था। क्योंकि अगर अभी तक आप देखें तो चाइना के वेपन्स हो या इंडिया के वेपन्स हो, चाहे ब्रह्मोस मिसाइल हो, चाहे आकाश मिसाइल हो या चाइना का एयर डिफेंस सिस्टम हो, चाइना का जेट हो, ये कभी किसी लाइव वार में यूज नहीं आया। और फर्स्ट टाइम पाकिस्तान के साथ जब ये लड़ाई चली तो इसमें चाइनीज डिफेंस सिस्टम के सारे प्रोडक्ट थे और इंडिया के भी थे। और पूरी दुनिया बहुत क्लोजली इसको देख रही थी कि कौन से वेपन कितना अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं और कौन से इसमें पुअर वेपन्स हैं। चाहे आप गल्फ की बात करिए, यूरोप की बात करिए, अमेरिका की बात करिए, अफ्रीका हो या एशिया हो, सबने इसको बहुत क्लोजली वॉच किया। तो इसे ग्लोबल एडवर्टीजमेंट कहा जा रहा है कि पूरी दुनिया देख रही थी। और इस ग्लोबल एडवर्टीजमेंट का रिजल्ट ये हुआ कि इंडियन वेपन्स बहुत ही अच्छा परफॉर्म किए और पूरी दुनिया की नज़र बनी है, और पूरी दुनिया में इंडियन वेपन्स की अब डिमांड बहुत तेजी से इंक्रीज होगी। चलिए अब इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री के नंबर्स की बात करते हैं। तो अगर इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री का अगर मार्केट कैप देखा जाए तो टोटल 8,14,000 करोड़ के करीबन है। और वहीं पे अगर 3 महीने का रिटर्न देखा जाए तो 30% के करीब आ रहा है, 6 महीने का रिटर्न 24%, एक साल का रिटर्न 50% के करीबन है। और वहीं 3 साल का अगर रिटर्न देखा जाए इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री का तो 737% के करीब है। अगर इसको और लॉन्गर टाइम फ्रेम पे देखा जाए तो 5 साल में 4381%, मतलब 4400% का रिटर्न इसने 5 साल में दिया। ये दुनिया की कोई भी इंडस्ट्री इतना रिटर्न नहीं दी है। अगर इसको मैं कंपेयर करूं बैंक से, आईटी से, एक आधा इंडस्ट्री और ले लेते हैं, रियल एस्टेट से भी कंपेयर कर लेते हैं, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि डिफेंस इंडस्ट्री 4381% का 5 साल में रिटर्न दी है। वहीं पे बैंकिंग इंडस्ट्री 240% के करीबन है और आईटी 153। और वहीं पे अगर देखा जाए रियल इस्टेट, तो रियल इस्टेट ने दिया है रिटर्न 626% का। मतलब डिफेंस इंडस्ट्री के आसपास भी कोई नहीं है। अगर रियल इस्टेट से देखा जाए तो इसका 4 गुना 5 गुना है डिफेंस इंडस्ट्री। मतलब अगर हम ब्लू चिप स्टॉक की जो बात करते हैं वो हमें यही डिफेंस इंडस्ट्री में ही मिलने वाले हैं। 5 साल की बात नहीं है, आप अगर एक छोटे टाइम फ्रेम पे भी देखें, अगर 3 साल पे भी देखें,
तो यहाँ पे भी सबसे ज़्यादा रिटर्न डिफेंस इंडस्ट्री ने दिया है, 750% का रिटर्न। और उसके बाद रियल एस्टेट ने दिया है 178% का रिटर्न। मतलब देख रहे हैं, कहीं कोई कंपेयर ही नहीं है डिफेंस इंडस्ट्री से। 1 साल में भी वही है सबसे ज़्यादा रिटर्न, 6 महीने में भी सबसे ज़्यादा रिटर्न। मतलब हर एक टाइम फ्रेम पे अगर आप देखेंगे तो इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा रिटर्न दे रही है। अगर नेट प्रॉफिट की बात करें, नेट प्रॉफिट मार्जिन 22% के करीबन है, 21.98। रिटर्न ऑन इक्विटी 23% है। अब बात करते हैं डिफेंस इंडस्ट्री में टोटल कितनी कंपनी लिस्टेड हैं। तो यहाँ पे टोटल 10 कंपनी लिस्टेड हैं, जिसमें से है कोचिन शिपयार्ड, डीसीएक्स सिस्टम, पारस डिफेंस, एससीएल, बीईएल, मझगांवा डॉक, एस्ट्रा माइक्रोवेव, डेटा पैटर्न, भारत डायनेमिक्स, आइडिया फोर्ज। तो ये टोटल 10 कंपनीज है जिनका टोटल मार्केट कैप 8,14,000 करोड़ रुपए है आज की डेट में। अगर मेजर कंपनी की बात करें कि डिफेंस इंडस्ट्री में मेजर कौन कौन सी कंपनीज हैं, तो एचएएल, बीईएल, मझगांवा डाक, ये सब मेजर कंपनीज हैं जिनके मार्केट कैप 1 लाख करोड़ से ज़्यादा के हैं। बात करते हैं डिफेंस सेक्टर की, ये 10 कंपनियां कौन कौन सी सर्विस देती हैं, क्या क्या प्रोडक्ट ये मैन्युफैक्चर करती हैं, किस टाइप के वेपन्स मैन्युफैक्चर करती हैं। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा एचएएल। एचएएल बनाती है फाइटर जेट, जैसे आपका तेजस हो गया। बीईएल की बात करें तो बीईएल एक शिप बिल्डिंग कंपनी है, नेवी के लिए काम करती है। कोचिन शिपयार्ड अगेन शिप बिल्डिंग कंपनी है, नेवी के लिए काम करती है। और डीसीएक्स सिस्टम की बात करें तो ये भी प्लेन डेवलप फाइटर प्लेन्स को डेवलप करते हैं, उनके पार्ट्स को डेवलप करते हैं, सर्विस देते हैं डीसीएक्स सिस्टम। आइडिया फोर्स की बात करें, आइडिया फोर्स का बेसिक स्पेशलाइजेशन है ड्रोन्स बनाने में। ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ड्रोन्स बनाते हैं, लॉन्ग रेंज, शॉर्ट रेंज। अगर बात करें एस्ट्रा माइक्रोवेव की, तो एस्ट्रा माइक्रोवेव वी सेट को डेवलप करता है। वीसेट बेसिकली एक इंस्ट्रूमेंट है जो सैटेलाइट से सिग्नल्स को लेता है और इसको इनक्रिप्टेड करके ऑफिशियल्स को प्रोवाइड कराता है। और अगर डेटा पैटर्न की बात करें तो ये मिसाइल्स बनाते हैं और इसके पार्ट बनाते हैं, मिसाइल्स और मिसाइल्स की सर्विस देते हैं ये। और मझगांवा डॉक की बात करें तो मझगांवा डॉक अगेन शिप बिल्डिंग कंपनी है, सबमरीन की सर्विस देती है। ये थी डिफेंस की मेजर कंपनी जो लिस्टेड है स्टॉक एक्सचेंज में, और ये सर्विस देती हैं इंडियन डिफेंस को। अब इन कंपनीज का एक्सपोर्ट बहुत तेजी से बढ़ने वाला है, एक ड्रास्टिक चेंज आएगा। तो जो आप 5 साल में 4,500% का रिटर्न देख रहे थे, तो ये कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी कि अगले 5 सालों में इसके रिटर्न 5,000% और ना आ जाए। 5,000 6,000% रिटर्न 5 सालों में ईजिली आ सकते हैं, क्योंकि अभी तो ये शुरुआत है ग्रोथ की, और शुरुआत के फेज में ही 5,000 4,500% का रिटर्न आ गया। तो 5 सालों में 5,000 6,000% ईजिली आ जाएगा। और उसके पीछे एक बहुत बड़ी रिसर्च भी है, उसको भी मैं कभी शेयर करूंगा आपके साथ। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।